दोस्तों एक बार फिर आपका जो है इसका स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारे जो सी प्रोग्रामिंग में जो है वो वेरिएबल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो हम बताएंगे वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इट्स नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मतलब कि एक मेमोरी का लोकेशन का नेम होता है। जैसे आप जैसे मानते हैं एक मेमोरी हो गई, अब इसमें कितने सारे डाटा जो है स्टोर है, इसको तो हम छू के पता नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जब उसका जैसे इसको 10, 20 ए ऐसे बहुत सारे डाटा ऐसे स्टोर रहते हैं। अब इनको तो हम पता नहीं कर सकते कि किस नाम से स्टोर है, कैसे स्टोर है, कहाँ पर स्टोर है। तो इसके लिए हम कहाँ पर स्टोर है इसको पता करने के लिए हम जो है वेरिएबल को यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम इसका नेम ए दे देते हैं और इसका नेम बी दे देते हैं, अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तब अगर हम ए लिख देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 10, अगर हम बी लिख देंगे तो हमारी वैल्यू 20 आ जाएगी। इट्स नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो लिख सकते हैं वेरिएबल is a name of memory location which is used to store डाटा, जिसका जो है हम प्रयोग डाटा को स्टोर करने में हम करते हैं। लाइक हम मानते हैं कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, तो हम यहाँ पर 10 + 20 लिख दिए। मान लेते हैं दो नंबर, एक 10 हो गया और एक 20 होगा। अब इनको हम ऐड करना है तो वाइट बोर्ड पे हम 10 और 20 लिख दिए, 10 + 20 = 30 लिख दिए। लेकिन अगर हम जो है यही काम जो है कंप्यूटर पे करना है तो कंप्यूटर पे जो है करने के लिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। जो यहाँ पर जो है कंप्यूटर वैसे भी जो बाइनरी डिजिट को समझता है, तो हम यहाँ पर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे जिसमें हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। हम जैसे अब हमको कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए हमें ए नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, a = 10 एंड b = 20। देन अगर हम a + b कर देंगे तो हमारा c एक वेरिएबल हो जाएगा, तो हमारा जो है एडिशन हो जाएगा। ऐसे करते हैं तो a क्या हुए, a जो है वेरिएबल हुआ जिसमें इसकी वैल्यू क्या है 10, ये 10 स्टोर हुई गई है। जैसे ये लोकेशन हो गया, ये बहुत सारी इसमें डाटाज हैं, बहुत सारे मेमोरी होगी, ये इट्स मेमोरी। अब इसमें 10, 20, 30, 50 ऐसे बहुत सारे। अगर हम इसको जो है ए नाम लिए, इसको बी लिए, तो ए क्या हो गया, ए जो है नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ए है हमारे जो है जो डाटा को स्टोर किए हैं उसकी जो है मेमोरी लोकेशन का नेम है। इससे हम बहुत ईजिली तरीके से हम इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी वैसे ही अगर इस डाटा को एक्सेस करना हो तो बहुत इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि मेमोरी को हम टच नहीं कर सकते, ना तो छू सकते हैं।
तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको एक नेम देते हैं जिससे हम बहुत ईजिली तरीके से उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल जो है, वेरिएबल का हिंदी में अर्थ होता है परिवर्तनांक। परिवर्तनांक क्या होता है, जो एक समय के बाद जो है बदलते रहते हैं, उनके मान जो है एक समय के बाद बदलते रहते हैं, उसको ही हम परिवर्तनांक बोलते हैं। ये इसका हिंदी में अर्थ जो होता है वेरिएबल, वेरिएबल परिवर्तनांक। अब आप सोचेंगे इसको परिवर्तनांक क्यों बोलते हैं। परिवर्तनांक इसलिए बोलते हैं कि जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जितने वेरिएबल का यूज़ किए रहते हैं, तो जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूशन के समय जो है प्रोग्राम में जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यूज़ जो है चेंज होती रहती हैं। जैसे हम एक जो है 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम ए की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 3 वेरिएबल लेते हैं, एक ए बी एंड सी। अगर हम ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो पहले हम यूज़र को मैसेज देते हैं इंटर द फर्स्ट नंबर। तो यूज़र जो है फर्स्ट नंबर इंटर किया, फिर उसके बाद हम यूज़र को फिर मैसेज देते हैं कि इंटर द सेकेंड नंबर। तो यूज़र फिर हमारा जो है सेकेंड नंबर यूज करता है। तो हम थर्ड वेरिएबल का यूज करते हैं कि हम जो है थर्ड वेरिएबल का यूज उन दो नंबर्स को ऐड करने के लिए करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है, ए सी इक्वल ए प्लस बी। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 30। तो यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल की वैल्यू 10 है एंड दूसरे वेरिएबल की वैल्यू 20 है एंड थर्ड वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 30। तो यहाँ एक क्या है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय जो है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए आप इसको परिवर्तनांक बोलते हैं। तो और वेरिएबल्स के टाइप्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में रहेंगी। तो आज की टॉपिक बस यही तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।